तो हम कर रहे हैं पॉलिटी में जो है हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, पंचायती राज। पंचायती राज जो है ये क्या है, लोकल गवर्नमेंट, जो हमने कल पढ़ा था कि जो है ग्रास रूट से जो शुरू हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, आज जो है हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे कि क्या कैसा स्ट्रक्चर है किसका, पंचायती राज का। अब डिफरेंट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम, इसके डिफरेंट लेवल होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, जैसे हमने कल किया कि ये 3 लेवल होती है, ठीक है, 3 टीयर। इसे हम जो है क्या कहते हैं, 3 टीयर सिस्टम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम को। 3 टीयर कैसे होता है, जो सबसे मतलब कि सबसे पहला फर्स्ट ईयर जो है क्या है, शुरू कहाँ से होती है, जो पंचायती राज सिस्टम है ये शुरू कहाँ से होता है, तो ये शुरू होता है विलेज से, गांव से शुरू होता है। तो गांव में क्या होती है, तो गांव में होती है ग्राम पंचायत, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर। इसके ऊपर कौन होता है, तो फर्स्ट ईयर के ऊपर सेकंड ईयर जो है वो कौन सा होता है, ब्लॉक लेवल, जिसे हम तहसील लेवल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्लॉक लेवल पे होता है, इसे जो है जनपद पंचायत और पंचायत समिति और जो है मंडल पंचायत भी इसे कहा जाता है, यानी कि इसे इसके नाम जो है अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक लेवल पे होती है। उसके बाद सेकंड ईयर के बाद आ जाती है थर्ड ईयर, इसके ऊपर कौन सी पंचायत होती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला पद्धर पे, तो जिला पद्धर पे क्या है, जिला पंचायत होती है, जहां तो हमें इसे जिला पंचायत कहेंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी इसे के नाम से भी जाना जाता है, जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 टीयर सिस्टम है। ये जो है 73rd हमने कल किया था कि 73rd अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसे शामिल किया गया, यानी कि किसी पंचायती राज सिस्टम को पार्ट 9 जो है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है, और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो शेड्यूल 11 में जो है दर्ज हैं, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम, तो ये 3 टीयर सिस्टम होता है। 3 टीयर सिस्टम, फर्स्ट ईयर कौन सा है, पंचायती ग्राम पंचायत यानी कि विलेज लेवल पे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 टीयर सिस्टम। थर्ड जो है थर्ड टीयर हो गया, तो यहाँ पे जिला परिषद होगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गया या डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, ठीक है, जिला पंचायत हो गया। तो ये जो है ये हमारा जो है स्ट्रक्चर है किसका, पंचायती राज का, पंचायती राज सिस्टम का। क्लियर। उसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट हम करते हैं ओके नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में विद लेस देन 2 मिलियन, यानी कि 2 लाख से जहां कम जो है वसनीक होंगे, ठीक है, हैबिटेंट्स, देयर आर ओनली 2 लेवल, यानी कि वहां पे सिर्फ 2 लेवल पंचायती राज सिस्टम होगा। ओके तो वहां पे क्या होगा, 2 लेवल जो है पंचायती राज सिस्टम होगा। 2 लेवल कौन सा होगा, अभी हमने 3 टीयर सिस्टम के यानी कि 3 लेवल किया। सबसे पहले ग्राम सभा होती है, उसके बाद जो है हमारे पास पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और थर्ड लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, और वहां पे हमारे पास क्या होता है, जिला परिषद, ठीक है। तो वहां पे जो है इसमें से सिर्फ 2 टीयर सिस्टम होगा अगर 2 लाख से कम जो है, लेस देन 2 मिलियन अगर वहां के वसनीक हैं, तो वहां पे 2 टीयर सिस्टम होगा। एक तो होगा ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत, और दूसरी होगी जिला परिषद, सॉरी जिला पंचायत। ओके तो वहां पे 2 जो है लेवल होगा, यानी कि 2 टीयर होगा या 2 लेवल करेंगे। इसके बाद द ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होती है, किसी भी गांव में जहां विलेज में जो है ग्राम सभा, हम ग्राम पंचायत कहते हैं, वहां पे ग्राम पंचायत होती है, एक होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, तो ग्राम सभा कंसिस्ट्स ऑफ ऑल रजिस्टर वोटर्स। देखो वोटर्स जो रजिस्टर हो, वोटर जिनकी रजिस्टर हो, ठीक है, लिविंग इन द एरिया, उस एरिया में, ठीक है, एंड ग्राम पंचायत ऑफ अ ग्राम पंचायत,
ठीक है। तो जाने के उस एरिया में जो वसनीक होंगे उनका नाम जो है वोटर सूची में जो है रजिस्टर हो, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम पंचायत होती है, वहां पे ग्राम पंचायत होगी, लेकिन ग्राम सभा वहां के वसनीक जिनका नाम वोटर सूची में दर्ज होगा, यानी कि 80+ जो होंगे। ठीक है, 18 प्लस जो हो गए, यानी कि 18 साल के प्लस वाले। उसके बाद एंड इज द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच विलेज हैबिटेंट्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली। आपको पता होगा कि गांव में जो विलेज होता है, विलेज लेवल हो, जब ब्लॉक लेवल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, तो ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, उसके बाद द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, ऑफ द पंचायत एट ऑल लेवल टेक प्लेस आफ्टर 5 ईयर, कि हर 5 साल बाद इनके इलेक्शन जो है वो किए जाते हैं। तो इनके इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं, किसके, लोकल गवर्नमेंट के। ठीक है, उसके बाद द पंचायत मस्ट इंक्लूड मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो एससी होंगे, एंड शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी, इन द सेम प्रोपोर्शन एज इन द जनरल पॉपुलेशन। ओके, इसमें जो है मतलब एसटी एससी हो गए वो पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें जो है 1/3 जैसे कि होता है, तो 1/3 जो है पार्टिसिपेट इसमें कौन करेंगी, वुमेन्स करेंगी। ठीक है, उनके लिए जो 1/3 सीट्स हैं वो राख में रखी जाएंगी उनके लिए। ठीक है, ओके, तो ये था इसमें। नेक्स्ट जो है इसमें, ओके, नेक्स्ट इसमें है क्या, द मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1993। यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम है इसे जो है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1993 में जो है किया गया। कौन सी संवैधानिक सोच के तहत, 73वीं संवैधानिक सोच के द्वारा। ठीक है, ये 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है 1993 में। ऑल्दो इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल। जाने कि अगर हम बात करें तो ये सिस्टम जो है प्रेजेंट में कहाँ कहाँ है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश एंड नेपाल में। ठीक है, फॉलोइंग अ प्रपोजल सबमिटेड इन 1986, पहली बार अगर हम बात करें तो एक प्रपोजल 1986 में हुआ था बाय द सीएम जो थे, कौन थे, सिंघवी। ठीक है, सीएम थे सिंघवी। कमेटी बनाई गई टू मेक सर्टन चेंजेस द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। उन्होंने जो है कुछ चेंजेस किया किसमें, पंचायती राज सिस्टम में। अगर हम बात करें तो इन विच एंड जो है ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। अगर हम पहले वाली हिस्ट्री की बात करें, मतलब कि जो भारत का इतिहास है पहले वाला भी, तो उसमें भी क्या था, हमने पढ़ा है हिस्ट्री में कि वहां पे भी जो है पंचायती राज सिस्टम तो थे ही। ठीक है, गांव में जो है एक मुखिया बनाया जाता जो मतलब सबसे बड़ा होता था, तो वही जो है गांव के फैसले, गांव के बारे में निर्णय करता था, यानी कि जो भी मसला होता था वो वहीं पे सुलझा दिया जाता था। तो ये चीज जो है पहले से चली आ रही थी, 20वीं सेंचुरी से ही चली आ रही थी ये चीज। ठीक है ना, तो कहते हैं कि उसे जो फॉलो किया गया एंड विच हैड बीन जो है री इंट्रोड्यूस, इसे किया गया। ठीक है, इसी चीज को री इंट्रोड्यूस किया गया, नॉट वेरी सक्सेसफुली, लेकिन ये ज्यादा जो है कहते सक्सेसफुली उस समय नहीं हुई। 1986 के दौरान जो कौन सी थी, सीएम सिंघवी कमेटी के द्वारा। ठीक है, इन द उसके बाद ठीक है ना, 20 जो है सेंचुरी मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम वॉज जो है फॉर्मलाइज्ड, इसे फॉर्मलाइज किया गया एंड इंट्रोड्यूस द इन इंडिया इन अप्रैल 1993 एज द 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे जो है देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, उसके द्वारा जो है 1993 में अप्रैल में जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया कि भारत में जो है पंचायती राज सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा।
कहाँ, कब से? अप्रैल 1993 से लेकर से, ठीक है। अब देखो अगर हम करंटली बात करें तो द पंचायती राज सिस्टम असिस्ट्स इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट, जैसे कि नागालैंड हो गया, ठीक है, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है, एंड इन ऑल यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये सारा जो है यहाँ भी इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, और ये चीज जो है और कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा करंटली, ओके। नेक्स्ट जो है इसमें समझ में, ठीक है। तो करंटली द पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, एंड इन ऑल यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली। तो यहाँ पे जो है पंचायती राज सिस्टम नहीं है, और इसके अलावा असम नहीं, असम में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन स्टेट्स में जो है नहीं है, क्लियर, ओके, ना ही दिल्ली में है ये सिस्टम, ओके। और एक बात इसमें कि जैसे हमने क्या किया था कि जो है क्या है, ग्राम सभा, ग्राम सभा जो है, जो वो किसे चुनती है? ग्राम पंचायत को, ठीक है ना। ग्राम सभा किसको चुनती है? ग्राम पंचायत को, क्लियर, ओके। ओके, तो ये हम आज यहीं तक करते हैं, इसका जो है हम बाकी कल करेंगे।